नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बोर्ड परीक्षाएं सिर पर है, ऐसे में स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की वजह से अभिभावक भी बच्चों को बाहर न निकलने की ताकीद कर रहे हैं। अब बच्चे पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, तो वही अभिभावकों के सामने चुनौती काफी हद तक बढ़ गई है। अगर ऐसे ही मामले बढ़ते चले गए तो अभिभावकों को भी बच्चों की परीक्षाएं कराने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके परीक्षा हो जानी चाहिए। कोरोना संक्रमण के कारण पहले ही पढ़ाई पर काफी हद तक असर पड़ चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने से सभी को खतरा हो जाएगा। ऐसे में कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि बच्चे को स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन परीक्षाएं भी जरूरी है। अब पढ़ाई का असर कोरोना का असर अब पढ़ाई पर और ज्यादा नहीं पड़ते वो देखना चाहते। लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन क्लासेस लगी है, कोर्स पूरा हो चुका है, परीक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयारी है। ऐसे में उनका कहना है कि परीक्षाएं भी अब ऑनलाइन ही होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण बढ़ने से पढ़ाई पर असर पड़ा, अब दोबारा अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आ जाएंगी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी भी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों से, शिक्षकों से, पेरेंट्स को संबोधित करते नजर आएंगे, उनसे जुड़ते नजर आएंगे और उन्हें टेंशन मुक्ति के मंत्र देते नजर आएंगे। तो चलिए परीक्षा पे चर्चा से पहले हम अपने खास पैनल के साथ करते हैं बड़ी चर्चा। और कोरोना के बीच परीक्षा कैसे होगी, अगर होगी तो किन किन उपायों का ध्यान रखना होगा, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। परीक्षा से पहले नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। यहां भी छात्रों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर डर का माहौल है। जनतंत्र टीवी के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी ने छात्रों से, अभिभावकों से की खास बातचीत। सुनिए क्या कुछ कह रहा है उनका। सीबीएसई की परीक्षाएं होनी और ऐसे में कोरोना काल भी चल रहा है, नाइट कर्फ्यू लग गया है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं राजधानी में। ऐसे में अब ये एक तरह से संशय के बादल जो है वो छा गए हैं कि क्या वाकई परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। हमारे साथ कुछ फैमिली मौजूद हैं, साथ में बच्चे भी मौजूद हैं, जो कुछ बच्चे 10th में, कुछ 12th में हैं। इन्हीं से जानते हैं इनके मन में क्या है, क्या वाकई ये लोग डर रहे हैं कोरोना काल को लेकर, तमाम बातें। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम अदिति है और मेरा बेटा 10th में है, सृजन मॉडल टाउन में। प्री बोर्ड ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो गए हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। कुछ एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे हुए तो ऑनलाइन ही है। तो अब आगे अभी मेन एग्ज़ाम्स बाकी हैं। तो अब आप हमें बताइए कि हमारे बच्चे भी इतने कंफ्यूज है, ना वो 11th में है ना वो 10th के अंदर है। बार बार बच्चों से स्टडीज़ भी नहीं हो पाती है। तो गवर्नमेंट कोई तो हमें इंश्योर करे कि बच्चों की आगे हेल्थ का भी उसके अंदर सिक्योर हो और उनका एग्ज़ाम्स और उनका आगे फ्यूचर भी सिक्योर हो। वी आर वेरी कंफ्यूज नाउ, व्हाट वी डू। आप बताओ बेटे, आप 10th क्लास में हो, आपको एग्जाम देने हैं इस बार, तो क्या लग रहा है कि भाई, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, क्या एग्जाम्स होंगे, कुछ इस बारे में क्लियरिटी, या आप लोग तैयार हैं, प्रिपेयर हैं इसके लिए? जी, ये तो बहुत अजीब बात है क्योंकि अभी अचानक से अभी बोल दिया कि मई 6 में हमारे बोर्ड्स होंगे, मेन बोर्ड्स, और मई अप्रैल भी चालू हो गए हमारी। अब तक 10th भी मतलब ऐसे प्री बोर्ड्स भी वापस ले रहे स्कूल वाले। और अब ये न्यूज़ आई है कि अब एक बच्चे की रिसेंटली वो टेस्ट में डेथ भी हुई थी, तो इस वजह से और इशू बढ़ गए हैं। आगे बच्चे वो भी कर रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गिव टेस्ट, एंड वो आज अलग अलग हैशटैग और ट्रेंड्स चल रहे हैं वो। तो इस वजह से अब लग रहा है कि या तो टेस्ट कैंसिल करो, और नहीं करेंगे तो रिस्क है कि हम कैसे देंगे। ऑनलाइन दोगे तो वो सेफ्टी नहीं, किसी के यहाँ पे कोई वाईफाई का इशू हुआ तो उसका पेपर कैंसिल कर देंगे। चीटिंग करी ना करी पता नहीं चलेगा। बनता हुआ दिख रहा है। तो पेरेंट्स में एक तरह से कहा जाए काफ़ी डर है, बच्चों में भी डर है, और कहीं ना कहीं एग्जाम्स भी होने हैं, तो पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम्स भी देने हैं और कोरोना को भी झेलना है। तो ये तमाम इतनी सारी परिस्थितियां पैदा हुई है, और तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या वाकई एग्जाम्स होते हैं, अगर होते हैं तो किस सेंस में होते हैं, ऑफलाइन होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। कैमरा मनीष के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और ऐसे में इस मसले पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन कोरोना की लगातार समीक्षा, मगर कैसे हो परीक्षा। जी हाँ, समीक्षा तो लगातार हो ही रही है, लेकिन परीक्षाएं कैसे हो। बहुत सारी चुनौतियां इस समय मुंह बाए खड़ी हुई है, उन्हें कैसे पार पाया जाए। छात्रों और अभिभावकों में डर का माहौल है। ऐसे में जिम्मेदारी किसके सिर। अगला सवाल यह है कि कोरोना काल में क्या है परीक्षा की तैयारियां, आखिर कैसे होगी कोरोना काल में परीक्षा।
और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दीपक सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक आपका। हमारे साथ समाज सेवी श्रेया दुआ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ मनोज कटारिया, जो कि गौतम बुद्ध नगर के पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक है, वो भी स्टूडियो में मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत मनोज कटारिया जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। इस कोरोना काल में जितना कोरोना महामारी फिजिकली हमें इफेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उससे कहीं गुना ज्यादा मानसिक तौर पर बच्चों को परेशान करती हुई, उनके पेरेंट्स को परेशान करती हुई, आप बताएं ऐसे में क्या कुछ किया जाना चाहिए? परीक्षाएं हो तो कैसे हो, या फिर बिना परीक्षाओं के यूं ही पास करने दिया जाए, जिस तरह का ट्रेंड इस समय ट्विटर पर नजर आ रहा है। #कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स 2021 इस समय देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे आप जानती हैं कि कोरोना डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और अभी तक तो बोर्ड ने ये भी डिक्लेयर नहीं किया कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। शायद आगे गाइडलाइंस आएंगी कि ऑनलाइन ही रखेंगे या ऑफलाइन रखेंगे जी। तो बात ये आती है कि जो होम एग्जामिनेशंस थे अदर देन 10th और 12th, वो तो मोस्टली स्कूल्स में हो चुके हैं। और मज़ेदार बात ये भी रही थी उसमें कि कुछ स्कूलों ने ज़बरदस्ती उस टाइम पे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लिए जिस समय कोरोना अपनी चरम सीमा पे था। हाँ। मार्च में वो धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन वो फरवरी में उन्होंने एग्ज़ाम्स लेने स्टार्ट कर दिए। ऑनलाइन पहले एग्ज़ाम्स लिए, लेकिन उनको फीस चाहिए थी, तो इसके लिए उन्होंने ऑफलाइन द्वार से एग्ज़ाम कंडक्ट किया और ज़बरदस्ती बच्चों को बुलाया गया। जबकि प्रावधान ये था गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि आपको छात्रों को दोनों ही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही विकल्प देने थे। लेकिन स्कूलों ने अपनी फीस वसूलने के चक्कर में उनको केवल एक ही विकल्प दिया, वो ऑफलाइन का दिया। हाँ। उस समय बड़े पेरेंट्स परेशान थे, अभिभावक तो परेशान थे, लेकिन बच्चा उनसे ज़्यादा परेशान था। बच्चे का प्रॉब्लम ये थी कि वो 11 महीने ऑनलाइन ही उसने स्टडी की, वो हैबिचुअल हो चुका था एक ऑनलाइन स्टडी का, तो वो 11 महीने भूल चुका था काफ़ी चीज़ें, लिखने की उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई थी। हाँ। तो थोड़ा सा घबरा रहा था वो कि मैं ऑफलाइन दूंगा तो कैसे दूंगा। हाँ। तो लेकिन स्कूल नहीं माने। हमने डीएम साहब से शिकायत की, डीएम साहब ने एक ऑर्डर भी निकाला, लेकिन स्कूल अपनी हट पे अड़ गए थे कुछ स्कूल, और फिर बाद में फिर दोबारा से कंप्लेंट की, तब जाके उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के ऑप्शंस दिए। अब बात आती है बोर्ड की, तो बोर्ड में अभी हमारे पास पूरा करीब 1 महीना है। 4 मई से वो स्टार्ट होंगे, जून तक वो चलेंगे। अभी तो जो कोरोना के केसेस हैं, जो दूसरा एक लेवल स्टार्ट हुआ है कोरोना का, या कहिए कि दूसरा मतलब सेकेंड उसमें सीरीज स्टार्ट हो गई है। हाँ, लहर जो चल रही है। यस, दूसरी लहर स्टार्ट हो गई है। ऐसे में आप देखिए वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है और उसका अटैक बच्चों पे ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में अभी कहना मुश्किल है कि अगले 1 महीने के अंदर ये कोरोना थोड़ा सा कम होगा या बढ़ेगा इसका संक्रमण, तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। मोटे तौर पर अगर समझा जाए, आप पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक हैं, क्या चाहते हैं अभिभावक इस समय? क्या चाहते हैं कि परीक्षाएं हो या रद्द हो जाए, या परीक्षाएं तो हो लेकिन ऑनलाइन मोड पर होनी चाहिए, क्योंकि 11 महीनों से बच्चों ने उसी मोड पर पढ़ाई की है। जी, अभी क्या हुआ था कि हमने एक सर्वे करवाया था, गूगल सर्वे, जिसमें काफ़ी पेरेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। फ्लैटली 5% पेरेंट्स ने कहा है कि हाँ आप ऑफलाइन ले लीजिए जी। बाकी 92% ने कहा कि नहीं, ऑनलाइन ही परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है। बाकी 3% बचते हैं, तो वो 3% उनका था, 30 ऑप्शन था हमारा कांट से। हाँ। तो अभी वो कह नहीं सकते कि अभी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमें ऑफलाइन ऑप्ट करवाना है या ऑनलाइन ऑप्ट करना है। हाँ। तो हमारा सर्वे तो ये कहता है कि अभी पेरेंट्स मना कर रहा है। 95% पेरेंट्स ने मना किया है। सॉरी 92% पेरेंट्स ने मना किया है कि अभी हम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर दीपक, पेरेंट्स एक तरफ अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी कंसर्न नजर आ रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बच्चे की जान को जो खतरा पहुंचेगा अगर वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं, उसने भी पेरेंट्स की रातों की नींदें उड़ा रखी है। आखिरकार ऐसे में लोग करें तो क्या करें, क्या कुछ होना चाहिए? जिस तरह से लहर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की कहर बरपा रही है, वाकई में डर का माहौल जबरदस्त इस समय देखने को मिल रहा है, बच्चों में भी और अभिभावकों में भी। नमस्कार श्वेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल जिस तरीके से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं और पूरे देश में 1,15,000 केसेस आए हैं, जिनमें 630 मौतें हुई हैं। हाँ। ऐसे समय में एग्जाम के ऑफलाइन कराने के बारे में सोचना
भी अपने आप में मुझे लगता है ठीक नहीं है। कराना तो दूर की बात है, उसको सोचना भी ठीक नहीं है। किसी तरह का कांग्रेगेशन, किसी तरीके से लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना निश्चित तौर पर बिना मानकों को पूर्ण किए करा पाना संभव नहीं है आज की तारीख में। और अगर बच्चों का एग्जाम कराया जाता है तो वो हर हाल में ऑनलाइन ही होना चाहिए। इसमें एक ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम के प्रोसेस में सिर्फ बच्चे ही खतरे में नहीं है। आज की तारीख में युवा और बच्चे जो कि नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप है, जो कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला है, और साथ में यंग टीचर्स, उनको भी वैक्सीनेशन नहीं मिला है क्योंकि वैक्सीनेशन अभी केवल 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही ओपन हुआ है। तो ये सबसे बड़े कैरियर के फॉर्म में उभर रहे हैं। ये एग्जाम प्रोसेस में अगर जाते हैं तो सिर्फ संक्रमण केवल इनको ही खतरा नहीं है, ये अपने घर में लाकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को दे सकते हैं, जिससे इन मौतों का आंकड़ा और भी भयावह हो सकता है। इसलिए दूसरा मैं इसका एक पहलू ये कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया इस समय ऑनलाइन पे काम कर रही है और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न्स पे हो रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर सरकार और बोर्ड्स अगर ये चाहें कि इसको जो है ऑनलाइन मेथड में कराया जाए तो उसमें कहीं कोई परेशानी है। चिकित्सक के तौर पर मैं निश्चित तौर पर किसी तरह की ऑफलाइन प्रक्रिया जहाँ पे लोगों का जमावड़ा हो, मैं उसके साथ में नहीं हूँ, क्योंकि इस कोरोना की लहर को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो, हालांकि सरकार बाध्य है और वो लॉकडाउन नहीं लगा सकती, लेकिन हम लोगों को एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन लगाना होगा। और ये अभिभावकों को भी सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर दबाव ना बनाए। ठीक है, श्रेया दुआ, आपको क्या लग रहा है? और वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। इस समय देश के सामने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रूप में ये जो बहुत बड़ी चुनौती मुंह आए खड़ी है, हमें इससे निपटना होगा। लेकिन दूसरी तरफ परीक्षाओं के रूप में दूसरी चुनौती है। आखिरकार कैसे इन दोनों से डील किया जाए, कैसे इन दोनों को मैनेज किया जाए? Right. So I believe that the board should seriously consider the option of either postponement or of conducting online exams before it's too late. And उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण, just yesterday the country witnessed a record daily high since the outbreak of the pandemic with over 1.15 lakh new infections. बिल्कुल। So I feel like the board's obsession with conducting 10th and 12th grade board exams in such a scenario not only puts millions of students at risk but also runs the danger of giving the virus a free rein over the students' families and other contact points. And given that the vaccination is still not open for all, and even within, even those within the vaccination bracket are not completely immune, the exposure of students can pose a huge threat overall. उसके आगे मुझे लगता है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि दैट देयर इज, व्हिच इज ट्रू बिकॉज आई वर्कड इन रिमोट एरियाज, कि टेक्नोलॉजी का इशू होता है, नेटवर्क का इशू होता है, बट आई थिंक विद द वाइड स्प्रेड रीच। लेकिन ऐसे में श्रेया जी, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर ऑफलाइन मोड पर जाते हुए परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाएंगे, कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए, तो आखिरकार फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? पेरेंट्स को इसी बात का सबसे ज्यादा डर सता रहा है। राइट, एग्जैक्टली। इसीलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए, और जो इशू का, टेक्नोलॉजी का ये जो इशू है, वो वी कैन कवर अप बाय दीज ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स जो हमारी कंट्री में हैं। और इनफैक्ट आई फील इन एडिशन टू दैट स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देनी जानी चाहिए, 36 आवर विंडो देनी जानी चाहिए, जिसमें वो अगर उनका एग्जाम 3 घंटे का है तो वो 36 आवर्स में वो 3 घंटे लॉग इन कर सकते हैं। बिकॉज विद द 10th and 12th grade exams there's a lot of test anxiety, like this is a big thing for these students. So I think a 36 hour window should also be given कि आप इन 36 hours में 3 घंटे लॉग इन करके आप अपना एग्जाम दे दो। फिर I have heard some concerns also about cheating and academic integrity. Exactly. But I feel like the hurdle can easily be overcome by changing the structure of the questions a little bit. So I am in university as of now, and लेकिन क्या इस स्टेज पर ये पॉसिबल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इवन लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ओपन बुक एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए थे। सो आई फील लाइक विद एंड क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते दैट यू नीड टू गिव अ डेफिनेशन ऑफ समथिंग दैट कैन इजीली बी कॉपीड ऑफ गूगल। देयर आर क्वेश्चंस दैट रियली प्रोवोक क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस वेयर यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और डीप में आपको समझना पड़ता है टू ओनली आंसर इट। सो आई फील लाइक
for me, the clear-cut solution is online exams, and the लेकिन other अगर like इस स्टेज पर ऐसा कुछ चेंज किया जाता है तो आप जरा अंदाजा लगाइए, मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है, ऐसे में क्या स्टूडेंट्स के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाएगी, एक डर का माहौल उत्पन्न नहीं हो जाएगा? Right. I feel questions, exactly. I'm not asking anyone to change the pattern. I am just saying that questions should be, और जो कि 10th और 12th grade में anyways होते हैं. These questions are not that you have to copy paste from anywhere. They're questions that really provoke critical thinking. So there shouldn't be an issue about commerce में. आप कोई जो क्वेश्चंस है, you can't copy it off of Google. You really need to understand the concepts to answer the question. ठीक है, तो चीटिंग का I don't think that. ठीक है। and मनोज even if कटारिया, there- आपको क्या लग रहा है, क्या इस विकल्प पर गौर किया जा सकता है? इसके अलावा बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन क्या होती है, ये मुझे और आपको बहुत अच्छे से पता है, और ऊपर से कोरोना की टेंशन। ऐसे में बच्चों के ऊपर इस समय जो मानसिक दबाव की बात बार बार कही जा रही है, इससे कोई नहीं नकार सकता है। क्या कुछ होना चाहिए फिर, कैसे आखिरकार बच्चों को रिलैक्स किया जाए ताकि उनकी एग्जाम्स भी कंडक्ट हो जाए और वो इस मानसिक दबाव से अपने आप को बाहर भी निकाल ले? हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी आज टेंशन मुक्ति के मंत्र देते नजर आएंगे, लेकिन आपको फिलहाल क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक अब अभी 1 महीना हमारे पास है, और अगर हम बच्चों से बात करते हैं, जो बच्चे 10th और 12th के, वो थोड़े मैच्योर भी हो जाते हैं, थोड़े से उनके अंदर एक फीलिंग होती है, वो फ्रेंडशिप की होती है। मेरी काफ़ी बच्चों से बातें भी होती है, पेरेंट्स से तो होती है। मैं जब बच्चों से कहता हूँ बेटा कैसा पसंद करेंगे आप, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो वो कहते हैं अंकल हमें तो ऑफलाइन ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमें दोस्त मिलेंगे। उन्हें कोरोना की चिंता कम है, उनको अपने दोस्तों से मिलने की चिंता ज़्यादा है। लेकिन पेरेंट्स उससे ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा चिंता है कि अगर ये लोग जाएंगे, और मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा है, जो बच्चे 11th क्लास के थे, पेरेंट्स को एग्जाम का कंसर्न है, बच्चों को अपने फ्रेंड्स का कंसर्न है, कोरोना का कंसर्न किसी को है या नहीं? कोरोना का कंसर्न पेरेंट्स को है। और स्कूल को भी मुझे लगता है कि उन्होंने शायद जो गवर्नमेंट से गाइडलाइंस दी है कि एक डिस्टेंस में 50% स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाएंगे, फिर बाद में कुछ डिस्टेंसेस मेंटेन करते हुए, और जो भी उनके मास्क ज़रूरी और डिस्टेंस वाली बात है वो रखते हुए, सब कुछ रखते हुए शायद वो ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में, ये तो बात हुई ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड की जी। लेकिन कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हम एग्जाम ही नहीं देना चाहते। बाकायदा ट्विटर पर #कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स 2021 टैग किया जा रहा है। बाकायदा रमेश पोखरियाल निशंक को टैग करते हुए बार बार ये डिमांड की जा रही है। ये कहाँ तक आपको उचित नजर आती है? क्या यूं ही प्रमोट करने दिया जाए, बच्चों को यूं ही मार्क्स दे दिए जाए बिना परीक्षा दिए? नहीं, परीक्षा तो ऑनलाइन होनी चाहिए। एक तो एक्चुअली क्या है कि बच्चे इस समय टेंशन में हैं। ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो इतनी समझ में बच्चों को नहीं आ पाई जितनी ये कोई ऑफलाइन होती है, फिजिकल क्लासेस होती हैं। तो वो पूरा 1 साल उन्होंने अपना ऑनलाइन क्लासेस की हैं। एक तो एग्जाम के नाम से ही बच्चों का डर लगता है, सभी बच्चों को डर लगता है, हमें भी लगता है, और ऊपर से बोर्ड की परीक्षा हो तो डबल हो गया। तीसरा कोरोना, पेरेंट्स भी प्रेशर डालते रहते हैं, बेटा कोरोना है, ऐसे जाना, मास्क लगा के जाना, दूर रहना, शेक हैंड मत करना, है नहीं, कहीं मार्केट में भी जाते हैं, कहीं भी लेके जाते हैं तो बच्चों को गाइड करते रहते हैं। तो ये तीन जो टेंशन है बच्चों को, तो वो काफ़ी बच्चों को वो मतलब इफेक्ट कर रही है कि भाई आप पेपर मत लो हमारा। लेकिन मेरा तो ये मानना है, मेरा अपना निजी मानना है कि बच्चों के एग्जाम होने चाहिए, और जो वो मार्किंग है वो यानी थोड़ी कि सी इस बात से lenient होनी अंदाजा लगाया चाहिए। जा सकता है कि बच्चे किस हद तक इस समय डरे हुए हैं कोरोना की वजह से भी और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी। हमारे साथ डॉक्टर दीपक लगातार जुड़े हुए। डॉक्टर दीपक, आपके पास आते हुए, कोरोना की वैक्सीन तो बन चुकी है, लेकिन कोरोना की वजह से जो मेंटल प्रेशर है इस समय पेरेंट्स के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी, उसकी वैक्सीन क्या बनेगी कभी? उसका कोई समाधान आपको नजर आता है? क्या कुछ हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी हो आज की इस परिस्थिति में? नहीं, आप सही कह रही हैं कि इस समय सभी लोग, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, वो सब एक तरह के तनाव से गुजर रहे हैं, और ये तनाव कहीं खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा। अगर ये पता हो माता पिता को कि चलिए ठीक है, हमें 3 महीने का इंतजार करना है और 3 महीने के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, या 4 महीने का इंतजार करना है, बट देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल राइट नाउ। लेकिन मैं इसमें एक चीज और भी ये जोड़ना चाहता हूं कि अभी 1 साल के अंदर ही हमारे पास कम से कम 7 या 8 तरह की वैक्सीन पूरे विश्व में उपलब्ध हो चुकी हैं, जिसमें इंडिया में भी हमारे पास 3 तरह की वैक्सीन को लाइसेंस मिल चुका है।
और आगे आने वाले समय में अगले 4 से 5 महीने के अंदर कुछ ऐसी वैक्सीन भी आ रही हैं जो कि नेजल ड्रॉप के फॉर्म में काम करेंगी, जिसको हम और तेजी के साथ बढ़ा पाएंगे। वैक्सीनेशन का लेवल भी और बढ़ जाएगा और जो प्रोडक्शन का इशू अभी और जो सप्लाई एंड प्रोडक्शन का इशू आ रहा है वो शायद इशू भी ना रह जाए। और ये सिर्फ एक वैक्सीनेशन का पार्ट है, हम अभी सिर्फ बचाव की बात कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि अभी जो दूसरा पहलू इसका है कोरोना का, वो है उसका इलाज। तो अभी आज की तारीख में हमारे पास में कोई बहुत अच्छा एंटीवायरल इसके लिए उपलब्ध नहीं है, जिस पर काफी तेजी से काम चल रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा इसको लेकर आशान्वित हूं कि सितंबर या अक्टूबर तक डॉक्टर हमारे दीपक पास ये में बताएं, इसका इलाज मनोज के लिए कटारिया ने बहुत जिस अच्छी इशू को यहाँ पर रेस किया बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चे कहीं ना कहीं ऑफलाइन मोड एग्जाम इसलिए भी चाहते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड से मिल सके, कम से कम वहां तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां भी उड़ेंगी। ऐसे में क्या अभी भी आपको लगता है कि जागरूकता की काफी हद तक अभी भी जरूरत है? बच्चों के अंदर अभी वो अवेयरनेस नहीं आई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेंडेमिक किस हद तक खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बता रहा हूं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ। देखिए, उनको समझाना माता पिता की और उनके अन्य परिवारजनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है। और मैं किसी भी तरीके के जमावड़े या कांग्रेगेशन को जिसमें बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, मैं उसके बिल्कुल आज की तारीख में मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। और सरकार को जहां तक बोर्ड परीक्षाओं का सवाल है, निश्चित रूप से चूंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ये एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसका जल्दी से जल्दी उसका निर्णय लेके उसको ये क्रियान्वित करने का प्रयास करे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम आज की तारीख में इज ए स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम माय साइड। ठीक है, श्रेया दुआ, आपका फाइनल कमेंट क्या लगता है आपको? क्या कुछ इसका एक्चुअल सॉल्यूशन हो सकता है? सॉरी, क्या लगता है आपको? क्या कुछ आपका मानना है? एक्चुअल सॉल्यूशन क्या नजर आता है? सॉल्यूशन यही है, वेरी क्लियर कट, दैट जैसे डॉक्टर ने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए एंड ऑफलाइन इज अ कंप्लीट नो। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, ऑफलाइन नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, मनोज कटारिया, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। पेरेंट्स आखिरकार किस चीज पर एग्री कर जाएंगे ताकि उनके बच्चों की परीक्षाएं भी हो जाए और उनके बच्चे संक्रमण की चपेट में भी ना आ पाए? हाँ जी, पेरेंट्स तो जनरली यही चाहते हैं कि जो उनके बच्चों के एग्जाम्स हो वो ऑनलाइन ही हो। ठीक है। ऑफलाइन तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमने सर्वे कराया था, हाँ। उसमें सैकड़े अभिभावक थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और केवल 92% अभिभावक ऐसे थे। और इसके पीछे एक बहुत वैलिड रीजन भी नजर आता है कि इतने महीनों तक जिस मोड में बच्चों ने पढ़ाई की है, जाहिर सी बात है उसके हैबिचुअल हो चुके होंगे, तो उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एग्जाम देने के। चलिए ठीक है, फिलहाल मेरे पास इस समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो एग्जाम ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, इसके लिए अभी की जो गाइडलाइंस है वो सबके सामने है। लेकिन जिस तरह की डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है बॉयकॉट करने की या फिर कैंसिल करने की, उस पर आगे क्या फैसला लिया जाता है? पेरेंट्स के साथ बैठकर तमाम उच्च अधिकारियों की बातचीत होगी, क्या कुछ अहम डिसीजन लिया जा सकता है? इसके अलावा नजर लगातार कोरोना की लहर पर भी बनी हुई है कि अगर इसी तरह से केसेस आगे बढ़ते चले गए तो आखिरकार ये कहां जाकर थमेंगे और इसका किस हद तक एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, उसी हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा। उसके लिए करना होगा हमें इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।